जो मनुष्य दान करता है वो यश कीर्ति को तो प्राप्त करता ही है, साथ में अपने आने वाली पीढ़ियों को निर्धन होने से बचा लेता है। आप लोग एक कल्पना करिए, अगर प्रकृति वायु का दान न करे तो हमारा क्या होगा? अग्निदेव हमें अपनी कृपा का दान न दे तो क्या होगा? सूर्य अपने प्रकाश का दान न करे तो क्या होगा? पृथ्वी अपने दयामय स्वभाव का दान न करे, हमें अपने ऊपर स्थान न दे तो क्या होगा? इस प्रकृति के दान पर ही हमारा जीवन टिका हुआ है। और ये जो प्रकृति है ये धर्म से ही टिकी हुई है। ध्यान से सुनना इस बात को। दान देने से आप प्रकृति के ऋण से उऋण होते हो। आपका जीवन ऑक्सीजन के बिना है क्या? जवाब दो, जोर से बोलो। जल के बिना है, अग्नि के बिना है, पृथ्वी के बिना है, आकाश के बिना है। ये सब तुम्हारी लाइफ को सेव कर रहे हैं, पर तुम इन्हें क्या दे रहे हो? बोलो, क्या दे रहे हो तुम जल को? क्या दे रहे हो तुम अग्नि को? क्या दे रहे हो तुम वायु को? क्या दे रहे हो तुम आकाश को? क्या दे रहे हो तुम पृथ्वी को? ले तो रहे ही हो, दे क्या रहे हो? कुछ नहीं दे रहे ना। तो जब आप दान करते हो तो दान धर्म है। उस दान से चाहे कथा हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे गुरुकुलम का निर्माण हो, मंदिर का निर्माण हो, इन सब कार्यों से क्या होता है? बोले धर्म बचता है, धर्म की सुरक्षा होती है। मंत्रों के उच्चारण से, यज्ञ में आहुति से देवता बलिष्ठ होते हैं। ध्यान से सुनना, देवता जैसे मंत्र आप बोल रहे हो, यहां पर भागवत के श्लोक बोले जा रहे हैं, इनसे क्या हो रहा है? आप राधे राधे बोल रहे हो, इससे क्या हो रहा है? इससे देवता बलिष्ठ हो रहे हैं। आप यज्ञ में आहुति डाल रहे हो, इससे देवता बलिष्ठ हो रहे हैं। आप दान कर रहे हो, उससे देवता बलिष्ठ हो रहे हैं। आप तीर्थ कर रहे हो, देवताओं में देवत्व जाग रहा है तुम्हारी उस तीर्थ यात्रा से, उससे देवता बलिष्ठ हो रहे हैं। तो आपने ये सब करके क्या किया? देवताओं को बलिष्ठ किया। देवताओं ने क्या किया? अग्नि के माध्यम से, आकाश के माध्यम से, जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, पृथ्वी के माध्यम से तुम्हें वापस कर दिया। तुम्हें वापस कर दिया माय डियर। अब सच बताओ, बिना जल के जीवन रहेगा? बिना वृक्ष के ऑक्सीजन मिलेगा? तो जब हम कोई भी दान पुण्य करते हैं, इससे देवता बलिष्ठ होते हैं। राजा बलि के दान से एक बहुत सुंदर उदाहरण, उपमा हम सबको मिलती है कि यश कीर्ति दान करने वाले की होती है, उसकी कीर्ति बढ़ती है, यश बढ़ता है। राजा बलि के द्वार पर जब वामन भगवान गए, राजा बलि से कहा हमसे कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो मांग लो। बोले देना ही चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो। 3 पग भूमि तो बहुत छोटे से हो, ज्यादा मांग लो। बोले नहीं, छोटे से हैं, और एक और शर्त है, हमारे ही पैरों से नापेंगे हम भूमि, तुम्हारे से नहीं। अरे बोले महाराज हमारे से नापोगे तो थोड़ी ज्यादा आ जाएगी, तुम तो हो ही 52 अंगुल के, ज्यादा हो ही नहीं बड़े, इतनी भी जगह नहीं आएगी जहां तुम आसन डाल के बैठ सको ढंग से। बोले नहीं नहीं नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें उतनी ही चाहिए। राजा बलि बोले नहीं मानते तो ले लो 3 पग भूमि। बोले संकल्प करो। बोले अब इतनी सी जगह का क्या संकल्प करें, ले लो। बोले नहीं, संकल्प के बिना हम नहीं लेते, ब्राह्मण आदमी हम, पूरे विधि विधान से दान लेंगे। शुक्राचार्य जी वहीं थे। शुक्राचार्य जी बोले ऐसे दानी, इतने संतोषी हमने आज तक कोई ब्राह्मण नहीं देखे, ये तो बड़े संतोषी ब्राह्मण है, चक्कर क्या है? शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद किए तो पता चल गया चक्कर क्या है। सबको छलने वाले परमात्मा वामन बनकर आए हैं, सबको देने वाले, जो सबको देते हैं
आज वो मांगने आए हैं। भगवान कहते हैं आचार्यों में मैं शुक्राचार्य हूं। ध्यान से सुनना, भगवान कह रहे हैं आचार्यों में मैं शुक्राचार्य हूं। शुक्राचार्य कौन है? दैत्यों के गुरु। कुछ छिपा नहीं है शुक्राचार्य जी से। नेत्र बंद किए तो पता चला सबको देने वाले आए। तो गुरु का दायित्व अपने चेले को बचाना। एक बात कहें, दैत्यों जैसा चेला नहीं और शुक्राचार्य जैसा गुरु नहीं। कभी भी शुक्राचार्य जी ने देवताओं के हित की बात नहीं की और दैत्यों के अहित की बात नहीं की। यह है शुक्राचार्य जी का गुरुत्व। और धन्य भैया उनके चेलाओं को। 99% उनके चेलाओं ने वही किया जो शुक्राचार्य ने कहा, जो कहा। अब शुक्राचार्य जी के चेलाओं का नाम ले लो, एक से एक चेले का नाम जानते होगे आप। हिरण्याक्ष का नाम जानते हो? हिरण्यकश्यप का नाम जानते हो? जानते हो कि नहीं जानते हो? कितने ऐसे, राजा बलि का नाम जानते हो? प्रहलाद जी का नाम जानते हो? विरोचन का नाम जानते हो? कितने नाम गिना दूं? एक से एक पावरफुल चेला है ना। क्या तुम्हें इनसे थोड़ा भी कमजोर चेला मिल जाए ना, मतलब थोड़ा भी सिर्फ इतना ही हो कि 25-30 आदमी आ जाए तो झापड़ से ही गिरा दे, सिर्फ इतना ही बलवान मिल जाए तुम्हें, ऐसा कोई चेला मिल जाए, महाराज बेंगलोर में किसी को चैन से न जीने दो तुम। पूरा बेंगलोर खाली करवा लो, निकलो ये तो मेरा है, निकलो ये तो मेरा है। शुक्राचार्य जी ने कभी कुछ पृथ्वी पे कोई पूछ नहीं किया। पर देवताओं से ही प्रॉब्लम थी तो देवताओं का ईश्वर खाली करवाते रहे टाइम टू टाइम, और कुछ नहीं किया शुक्राचार्य जी ने। गुरु हो तो शुक्राचार्य जी जैसा अपने शिष्य का हित करना है, और शिष्य हो तो दैत्यों जैसा जो गुरुदेव ने कह दिया वही करना है। यही वो रास्ता है जहां से भगवत प्राप्ति होती है। यही वो रास्ता है। अब राजा बलि थोड़े अलग टाइप के चेला है। शुक्राचार्य जी ने कहा अरे राजा ठहर जाओ, तुम जानते नहीं हो ये कौन है, मत दो, आज मत करो दान। बोले प्रभु क्यों, आप ऐसी आज्ञा कर रहे हैं, क्या हो गया? बोले तुम इनको जानते नहीं हो, ये कौन है? कौन है? ये त्रिलोकीनाथ है और तुम्हारा सर्वस्व हरण करने के लिए आए। राजा बोले आज तो मेरा भाग्य उदय हो गया। माँ बाप के पूर्वजों के संस्कार कभी मिटते नहीं हैं। प्रहलाद जी महाराज कितने बड़े भक्त हुए भगवान के। अब देखो वो संस्कार नाती में आ गए राजा बलि के। प्रहलाद जी के संस्कार नाती में आ गए राजा बलि में। कहने लगे मेरा भाग्य तो देखो, त्रिलोकीनाथ मेरे द्वार पर मांगने के लिए आए।